हाय फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि आजकल जो सर्विस टैक्स असेसी है उनको काफ़ी सारा नोटिस आ रहा है सर्विस टैक्स में। इसमें अलग अलग तरह के सर्विस टैक्स की कैटेगरी है। वो असेसी जिसका सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं था लेकिन उसका टर्नओवर लिमिट जो है वो क्रॉस हुआ था, और वैसे दूसरे असेसी हैं जिसका सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन भी था बट उन्होंने शॉर्ट पेमेंट किया या टैक्स पेमेंट पूरा नहीं किया या अदर इश्यूज होते हैं। तो जब भी हम एक सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सर्विस टैक्स के नोटिस उनको मिल रहा है। जो सर्विस टैक्स के नोटिस आते हैं उसमें से कुछ कॉमन नोटिस होते हैं। सपोज कीजिए कि जिस टाइम पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था और उस टाइम पे आपके टर्नओवर जो है वो 15 लाख थे और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, वो 15 लाख का किया, लेकिन आपने सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखे थे, तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था, जो भी रीजंस। उस परिस्थिति में आपको एक सर्विस टैक्स के नोटिस लोगों को आ रहे हैं कि वो अमाउंट पे या तो वो जो सर्विस आप देते हैं वो एग्जेम्प्ट हो। अगर एग्जेम्प्ट होता है तो भी किसी किसी परिस्थिति में होता है कि वो नोटिस आ जाए तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सर्विस देते हैं प्रोवाइड करते हैं वो एक एग्जेम्पशन लिस्ट में है, उस लिस्ट पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन था तो फिर अदर रीजन से सर्विस टैक्स के नोटिस आते हैं। जो पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है कि अगर सर्विस टैक्स से हमें नोटिस आता है और हम उस नोटिस को रिप्लाई फाइल करते हैं और फिर भी सर्विस टैक्स के जो डिमांड है, उसके इंटरेस्ट है, जो पेनाल्टी है, वो एक ऑर्डर के रूप में बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी पास करता है, उस केस में आपके पास एज अ असेसी क्या लीगल रेमेडी। तो जो जिसको हम एपीलेबल ऑर्डर बोलते हैं, अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है और आपको लगता है कि वो ऑर्डर सही नहीं है, इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, उस परिस्थिति में आप अपना जो अपील फाइल कर सकते हैं और उस जो अपील होंगे वो अपील फाइल करने का जो समय सीमा है फिक्स होता है। तो आप जो अपील फाइल करेंगे वो एजुकेटिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करे है उसको कमिश्नर अपील के पास आपको अपील फाइल करनी है। लेकिन अगर ऑर्डर पास किया है कमिश्नर अपील ने तो फिर आपको सेस्टेट में अपील फाइल करनी होगी। दूसरा जो समय सीमा है कि कितने समय के अंदर कमिश्नर अपील को अपील फाइल करनी चाहिए। जो इसमें जो 2 मंथ का टाइम होता है, जिस डे से फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड, तो जो डेट का से ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है उसके 2 मंथ के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। कमिश्नर अपील के पास एक अलाउ कर सकता है 1 मंथ एडिशनल, और वो जो 1 मंथ एडिशनल होते हैं वो अलाउ कर सकता है कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जेन्युइन रीजन था जिसके चलते डिले जो है एप्लीकेशन फाइल हुई है, डिले अपील फाइल हुई है, और वो आपको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ करना होता है, उस केस में एडिशनल 1 मंथ अलाउ हो सकता है। अब है जो हम अपील फाइल करेंगे तो उसमें कितने सेट हमें रेडी करने की जरूरत होती है। 3 सेट रेडी करने की जरूरत होती है, जिसमें 2 सेट सबमिट होंगे और 1 सेट जो ऑफिस कॉपी रिसीविंग होगी वो आपके पास यानी एपेलेंट के पास होगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, जो ST4 है, आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ग्राउंड्स ऑफ अपील है, प्रेयर है, इसके अलावे जो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इफ एप्लीकेबल है, इसके अलावे जो ऑर्डर पास्ड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर भी चाहिए आपके पास, और जो प्री डिपॉजिट मनी जो पे करना है वो भी प्रूफ चाहिए उसके। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो जो समय सीमा है उसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये समय सीमा के अंदर ही हमें अपील फाइल करनी है बिफोर द लर्नेड कमिश्नर अपील। जो इम्पोर्टेंट है कि
इसके साथ हम अदर अटैचमेंट भी अटैच कर सकते हैं जो असेसी को लगता है कि वो सबमिट करने से उसके केस में मजबूती आ सकती है, यानी वो हेल्पफुल रहेगा। उस परिस्थिति में ऑप्शनल अदर अटैचमेंट अटैच किया जा सकता है। जो सर्विस टैक्स के हम सबमिट करते हैं उस केस में जो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर अपील है वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, और अगर उनको लगता है कि सारे ओके हैं, इन ऑर्डर हैं, तो वो फिर अपील नंबर इशू करते हैं। फिर जो आपका हेयरिंग का डेट है वो फिक्स होता है थ्रू लेटर। इसके बाद जो असेसी है वो आप अपने जो लीगल काउंसिल है उसको एंगेज करके और थ्रू जो पावर ऑफ अटॉर्नी और द वकालतनामा के थ्रू आप उसमें आपके बिहाफ पे वो अपीयर होके आपके जो आर्गुमेंट कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वकालतनामा है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो भी है। इस दोनों में से कोई भी आपको यूज करना है। अगर लॉयर है तो उस केस में वकालतनामा का इस्तेमाल होगा, और वो साइड बाय बोथ, यानी द काउंसिल एज वेल एज द एपिलेंट, वो उनके दोनों का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। तो अगर असेसी को लगता है कि जो एजुकेटिंग ऑर्डर ने पास हुआ वो उसके अनजस्टिफाइड है, जो ऑर्डर है वो इम्प्यून्ड ऑर्डर है, उस केस में वो अपील फाइल करेंगे बिफोर द कमिश्नर अपील। और अगर कमिश्नर अपील, लर्नेड कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया और वो असेसी को लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो मे प्रेफर अपील टू द ट्रिब्यूनल दैट इज नॉन एज सेस्टेट ट्रिब्यूनल। तो वहां पे आप फर्दर अपील आपको फाइल करनी होगी। To get more information related to the service tax litigation and state litigation, please subscribe our channel. Thank you.